आज देखिए क्या भाषा विकास। लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो ये भाषा विकास में सबसे पहले बताओ ये भाषा क्या है, फिर उसके बाद विकास को समझो। भाषा क्या है? ठीक, वेरी। एक प्रकार का क्या है? माध्यम है। माध्यम जिससे हम क्या करें, एक प्रकार का मीडियम है जिससे हम क्या करते हैं, अपने जो थॉट होते हैं उसको एक्सप्रेस करते हैं, मतलब एक्सचेंज करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करने हेतु। एक प्रकार का क्या होता है, माध्यम होता है। और ये कितने प्रकार का होता है ये माध्यम? तीन। कौन कौन सा? हाँ, ये जो माध्यम होता है वो तीन प्रकार का होता है। मौखिक, क्या बोलते हैं, मौखिक, ओरल। तो इसी को ये और क्या बोल देते हैं, वाचिक। नेक्स्ट, फिर क्या बोल रहे थे आप, लिखित। इसको अभिलेखीय लिखता है आपके विषय में, अभिलेखीय। और फिर क्या है आपका, सांकेतिक, सांकेतिक मतलब ये हो जाएगा वर्बल, ये हो जाएगा रिटन, और ये हो जाएगा सिंबॉलिक या साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज। तो माध्यम के आधार पर देखा जाए, अभी देखो उत्तर, तो क्या दिखाई दे रहा है, भाषा। तो भाषा विकास पे, भाषा क्या है, तो एक प्रकार का माध्यम है जिससे हम क्या करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं, अगर भाषा को देखा जाए माध्यम के आधार पर, तो माध्यम के प्रकार कितने हैं, तीन। ठीक है, कौन कौन सा? एक मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अब भाषा विकास का चरण बताओ, सामान्य भाषा का विकास चरण। भाषा विकास, भाषा विकास क्रम। ठीक, सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। हाँ, वही जो सुन बोल रहे हो आप। नहीं, वो नहीं है अभी। हाँ, ये जो LSRW जो बोल रहे हो वो, जैसे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी भाषा को सुनते हैं तो सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, और फिर लिखना। तो इसी को हिंदी में क्या बोल देते हैं, सुबह पल्ली पढ़ते हो। ठीक है, और इसके लिए क्या हो जाता है, एक तो लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो ये क्या हो जाता है, LSRW। लेकिन मारिया मॉन्टेसरी जो है इसके क्रम को थोड़ा सा अलग बताती है। मारिया मॉन्टेसरी जो है इसके क्रम को क्या करती है, अलग बताती है। तो मॉन्टेसरी के अनुसार ये जो क्रम हो जाता है वो क्या हो जाता है, LSRWR। ठीक है, LS, फिर ये क्या हो जाएगा, W, फिर आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेगा मॉन्टेसरी के अनुसार,
मॉन्टेसरी के अनुसार, मारिया मॉन्टेसरी, इनका एक शिक्षण विधि भी है, मॉन्टेसरी विधि, पढ़ेंगे आगे चलकर। तो इनके अनुसार क्या था, पहले बच्चे सुनते हैं फिर बोलते हैं, यहाँ तक तो हम भी मानते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो दूसरों को लिखता देखते हैं तो दीवार में जो गोदागादी करते हैं, उस समय पढ़ना तो आता नहीं है, लेकिन पेन चलाता देख लिया है उसने, तो क्या करता है, उसको रिपीट करने की कोशिश करता है। और वो किसी शब्द का या किसी अक्षर को नहीं लिख रहा, वो बस क्या करता है, पेन चलाता है। उसी चीज को इन्होंने पहले क्या लिख दिया है, राइटिंग, और फिर लिख दिया है क्या, रीडिंग। तो लास्ट के दो को क्या कर देती हैं, इंटरचेंज कर देती हैं। तो मॉन्टेसरी के अनुसार, तो अगर ये पूछेगा सामान्य क्रम क्या है, भाषा विकास का क्रम क्या है, और ये दिया है, तो आप हिंदी में जो बोलते हो सुबोपली, और इंग्लिश में LSRW, तो आप ये ध्यान रखना। और जब अगर मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार अगर पूछेगा तो ये वाला सीक्वेंस आपको लिखना है। हो गया, ठीक। और एक चीज कि किसी एक भाषा मनोविज्ञानी ने बोला है कि लड़कियों में भाषा विकास लड़कों की अपेक्षा पहले होता है। भूल गया हूं, कौन, किसने कहा था, सुने तो है ना ऐसा कुछ। कहाँ पढ़े ये बताओ। हाँ, अनास्टेसी। नेक्स्ट लिखिएगा, अनास्टेसी के अनुसार, अनास्टेसी के अनुसार लड़कियों में भाषा विकास विकास पहले होता है। लड़कियों में भाषा विकास पहले होता है, वो कंपेयर करके नहीं बता रहा हूं ना कि लड़कियों की अपेक्षा की, वो ध्यान में रखना। लड़कियों में भाषा विकास पहले होता है, एनास्टेसी, ये पहले भी पढ़ चुके हैं ना। हो गया यहां तक, ये फर्स्ट पेज है ना। तो भाषा विकास में सबसे पहले भाषा क्या है, तो एक प्रकार का माध्यम है जिसमें हम क्या करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन, मौखिक, वाचिक, सॉरी, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। इसको वाचिक भी बोल देते हैं, अभिलेखी भी बोलते हैं। तो वर्बल, रिटन, और क्या हो जाएगा आपका, साइन लैंग्वेज। भाषा विकास का क्रम अगर देखते हैं तो एक क्रम कौन सा है, सामान्य जो हम देखते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। पहले पढ़ते हैं फिर बाद में क्या करते हैं, लिखना सीखते हैं। लेकिन मारिया मोंटेसरी के अनुसार क्या हो जाता है, ये सीक्वेंस चेंज हो जाता है, और सीक्वेंस में लास्ट में क्या होता है, जो लास्ट वाला जो होता है, पढ़ना और लिखना, उसको वो चेंज कर देती है, पहले लिखना हो जाता है और बाद में पढ़ना। तो LSWR हो जाएगा। और ये तो हम पहले भी पढ़ चुके थे एनास्टेसी के अनुसार, कि लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा क्या होता है, भाषा विकास पहले होता है। ठीक है, तो मैं पूरा नहीं लिखा हूं, बस ये लिखा हूं कि लड़कियों में भाषा विकास क्या होता है, पहले होता है। ठीक है, चाहे तो आप लास्ट में जोड़ दो, लड़कों की अपेक्षा। यहां तक समझ में आया? हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, भाषा विकास के सिद्धांत। थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट।
थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो इसमें देखना है कौन कौन सा थ्योरी पढ़ना है। तो मैं टोटल 5 थ्योरी आपको बताऊंगा इसमें। दो तो सामान्य है, एक है परिपक्वता का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मैच्योरिटी। थ्योरी ऑफ मैच्योरिटी। तो थ्योरी ऑफ मैच्योरिटी में ये बोला जाता है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, जैसे जैसे क्या होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, बोलने की जो क्षमता होती है विकसित हो जाती है। मतलब बोलने के लिए, भाषा के लिए जो जो ऑर्गन्स, मतलब जो जो हमारे मसल्स चाहिए होते हैं, वो धीरे धीरे करके अपने आप डेवलप होते हैं और बच्चा क्या होता है, बोलना सीख जाता है। तो ये थ्योरी आया पहला। दूसरा थ्योरी क्या है, दूसरा थ्योरी लिखिएगा अंतःक्रियात्मक सिद्धांत। अंतःक्रियात्मक सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटररिलेशन, थ्योरी ऑफ इंटररिलेशन। अब अंतःक्रियात्मक किसके मध्य अंतःक्रिया का परिणाम बोलता है, तो एक तो वंशानुक्रम और एक है कौन सा, वातावरण। तो ये जो भाषा विकास जो है वो वातावरण और वंशानुक्रम के अंतःक्रिया का सिद्धांत है। अंतःक्रिया का सिद्धांत है, मतलब ये दोनों के कारण ही क्या होता है, व्यक्ति बोलना शुरू करता है। वंशानुक्रम, क्योंकि हम मानव जाति में हैं और मानव जाति में बोलने की क्षमता है, ठीक है, इंटरनल है ना, ठीक है। और अगर उसको वातावरण भी प्रोवाइड कराया जाए तो वो बोलना, अगर मान लो बच्चे की क्षमता तो है बोलने की, लेकिन अगर उसको वातावरण तैयार नहीं किया जाए तो वो बोल पाएगा क्या, समझ में आया, ठीक है। तो इन दोनों की आवश्यकता है। नेक्स्ट देखते हैं अनुबंधन का सिद्धांत, सॉरी पहले अनुकरण लिखते हैं, अनुकरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इमिटेशन। थ्योरी ऑफ इमिटेशन क्या होता है इसमें, अनुकरण मतलब नकल करना। बच्चे क्या करते हैं, बड़ों की नकल करते हैं और उनके उनके दोहराए गए शब्दों का प्रयोग करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो अनुबंधन वाला जो सिद्धांत है किसने दिया है, हाँ अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया है, कुछ दिन पहले आप पढ़े थे कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत, समाज वाले टॉपिक में पढ़े थे सामाजिक अधिगम सिद्धांत। वो सामाजिक अधिगम सिद्धांत या सोशल लर्निंग थ्योरी नामक बुक लिखी थी किसने, अल्बर्ट बंडूरा ने। और उन्होंने क्या किया था, एक कॉन्सेप्ट बताया था, एक डॉल, डॉल पर प्रयोग किया था, छोटी बच्ची को दी थी। तो उनका जो कॉन्सेप्ट है वो 3 नाम से जाना जाता है एक ही कॉन्सेप्ट लेकिन नाम 3 से जाना गया। कौन कौन सा, उसी का अनुकरण बोलते हैं, उसी का अवलोकन बोला गया, उसी को प्रतिरूपण बोला गया। तो अनुकरण का मतलब इमिटेशन हो गया, अवलोकन मतलब क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, और प्रतिरूपण मतलब क्या हुआ, मॉडलिंग। नाम एक ही है ना सबका। तो ये जो लाइन है, मतलब ये किसका है, तो बंडूरा का ही है ना, बाकी इन दोनों में किसी का नाम नहीं है, ये ओवरऑल बोलता है, ये अल्बर्ट बंडूरा का। नेक्स्ट देखते हैं क्या, अगला जो आता है वो अनुबंधन का सिद्धांत होता है। थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसका सिद्धांत है, ये है स्किनर का। और इस दौरान जो है ये क्या बताते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो बड़े शब्द, मतलब बच्चे क्या करते हैं, शब्दों को जोड़ जोड़ कर बोलना सीखते हैं। अनुबंधन का मतलब क्या होता है, समझौता, जुड़ना। तो जुड़ना, कॉन्ट्रैक्शन या कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि बच्चे जब बोलना सीखते हैं तो अक्षरों को जोड़ जोड़ कर क्या करते हैं, बोलना सीखते हैं। फिर अगला इसमें जो सिद्धांत पढ़ेंगे वो रहेगा कौन सा, तो भाषा विकास का तो जन्मजात, जन्मजात
जात या सार्वभौमिक सिद्धांत। भाषा विकास का सार्वभौमिक या जन्मजात या सार्वभौमिक सिद्धांत, क्या बोलते हैं इसको? इनेट और यूनिवर्सल थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट, अरे तो अधिगम में दिए है ना सुष्मिता, अधिगम में अनुबंधन का सिद्धांत दिया है, फादर ऑफ कंडीशनिंग वो है, ठीक है पावलोव। यहाँ पर भाषा विकास की बात कर रहे हैं। हो गया यहाँ तक? तो ये किसने दिया है? नॉम चॉम्स्की, जिनको हम क्या बोलते हैं? आधुनिक भाषा मनोविज्ञानी कहते हैं। नॉम चॉम्स्की, ये कौन है? आधुनिक भाषा मनोविज्ञानी, आधुनिक भाषा मनोविज्ञानी। हो गया? चलो एक एक करके देख रहे हैं ना इन सबको। हो गया? इतना लिखिए। तो ये कौन है? आधुनिक भाषा मनोविज्ञानी, चाहे तो यहां पर लिख भी लेना। आधुनिक भाषा मनोवैज्ञानिक। मैं चारों को इस प्रकार लिख रहा हूं ना, पहले चार को इस प्रकार लिख रहे हैं, फिर उसके बाद लास्ट में नाम चॉम्स्की को लिखेंगे। तो सबसे पहला वाला कौन सा था सिद्धांत में? परिपक्वता का सिद्धांत। परिपक्वता का सिद्धांत। तो परिपक्वता के सिद्धांत में सबसे पहले आपने देखा था क्या कि जैसे 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 लिखेगा, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, भाषा विकास संबंधी के लिए आवश्यक मांसपेशियों का विकास होता है। होता है जिससे बच्चा बोलना सीख जाता है। जिससे बच्चा बोलना सीख जाता है। अंतःक्रियात्मक सिद्धांत। तो अंतःक्रियात्मक सिद्धांत लिखेगा, बच्चे वंशानुक्रम एवं वातावरण के मध्य
अंतःक्रिया के द्वारा अंतःक्रिया के द्वारा भाषा सीखते हैं। भाषा सीखते हैं। फिर अगला किनका है? अनुकरण। अनुकरण जिसको हम क्या बोलते हैं? इमिटेशन। अनुकरण का सिद्धांत। और ये जो अनुकरण का सिद्धांत है वो किसका है? बंडूरा का। तो तीन नाम आपको ये ध्यान रखना है, बंडूरा, स्किनर और नॉम चॉम्स्की। बच्चे बड़ों की भाषा का नकल कर उन्हें दोहराने का प्रयास करते हैं। उन्हें दोहराने का प्रयास करते हैं जिससे भाषा विकास होता है। जिससे भाषा विकास होता है। लास्ट था कौन सा? अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंधन का सिद्धांत। तो अनुबंधन के सिद्धांत में किसने दिया था? स्किनर। स्किनर। इनका क्या कहना समझिएगा कि बच्चे अक्षरों व शब्दों को जोड़कर भाषा विकास करते हैं या भाषा सीखते हैं। भाषा विकास सीखते हैं। बच्चे अक्षरों और शब्दों को जोड़कर भाषा विकास सीखते हैं या भाषा सीखते हैं, विकास में। कैसे? जैसे कोई बड़ा शब्द हो गया तो उसके लिए क्या करते हैं फिर? जैसे अलमारी बोलना है तो अलमारी पूरे एक बार में बोल पाएगा क्या? तो पहले क्या सिखाना पड़ेगा? अल, फिर मारी, तो अलमारी वो बोलेगा फिर। यही होता है ना? ठीक है, ध्यान रखना। तो ये कितने सिद्धांत हुए? 4। पांचवा सिद्धांत किसका है? नॉम चॉम्स्की का। कौन सा सिद्धांत है? भाषा का जन्मजात या सार्वभौमिक सिद्धांत। ये हो गया, लिख के देखो। ये हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, भाषा का जन्मजात या सार्वभौमिक सिद्धांत। सार्वभौमिक सिद्धांत, इनेट और यूनिवर्सल थ्योरी, थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो इन्होंने क्या किया है? 3 चीजें बताई हैं। सबसे पहले इनका क्या था? इन्होंने एलईडी, भाषा अर्जन यंत्र के बारे में बताया। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस,
डिवाइस जिसे क्या कहा जाता है, एलईडी। ठीक, तो क्या होता है एलईडी का मतलब? क्या होता है? मतलब एक प्रकार का डिवाइस बताया किसने? नॉम चॉम्स्की ने। नॉम चॉम्स्की का कहना है कि बच्चों के दिमाग में या मनुष्य के दिमाग में एक प्रकार का यंत्र होता है जो भाषा सीखने में क्या करता है, मदद करता है। तो लिखेगा चॉम्स्की के अनुसार अगर वो जन्मजात है बोल रहा है तो ये बताओ, ठीक है, भाषा विकास को जो सिद्धांत दिया है नॉम चॉम्स्की ने, तो आगे चलकर हम लोग क्या पढ़ेंगे, विकास में कौन किसको ज्यादा मानता है, वातावरण को कि वंशानुक्रम को? तो आप लोग सोच के बताओ, नाम चॉम्स्की का ये जो डेफिनेशन है उसके अनुसार भाषा विकास जो है किस पर निर्भर करता है, वंशानुक्रम पर कि वातावरण पर? देखो जन्मजात बोला है ना, जहां भी जन्मजात बोलेगा उसका मतलब क्या, जन्म से ही मिला हुआ है उसको। जहां भी रहेगा अगर जन्मजात लिखा है मतलब जन्म से ही मिला हुआ है, वातावरण से नहीं मिला है उसको। ठीक है, तो ध्यान रखना ये किसको मानते हैं, वंशानुक्रम को मानते हैं। नाम चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में या बच्चों के मस्तिष्क में लिखेगा, में भाषा अर्जन युक्ति होती है। युक्ति, इसी को आप डिवाइस बोल सकते हैं ना, युक्ति होती है जो उन्हें भाषा सीखने में मदद करते हैं। मतलब पहले से ही उनके ब्रेन में क्या होता है, एक डिवाइस है जो क्या बताता है कि भाषा क्या है, कैसे उसको समझना है, इस प्रकार। फिर उसके बाद देखेंगे व्याकरणिक संरचना सिद्धांत, इनका दूसरा कॉन्सेप्ट। व्याकरणिक संरचना सिद्धांत, यूनिवर्सल यूनिवर्सल या इसको बोलते हैं ग्रामेटिक, जनरल है ना, जनरेटिव, जनरेटिव ग्रामर थ्योरी। यूजीटी या जीजीटी के नाम से इसको पढ़ते हैं। तो व्याकरणिक संरचना सिद्धांत या यूनिवर्सल या जनरेटिव ग्रामर थ्योरी क्या होता है, क्या होता है इसका मतलब? तो बच्चा जिस भी भाषा को पहले सीखता है, उसका जो भी प्रथम भाषा होता है उसका ग्रामर वो अपने आप सीख जाता है। ऐसा ही होता है ना कि मम्मी ग्रामर का बुक लेके बैठती है, इधर आप बताती हूँ क्या बोलते हैं करके। हाँ, तो जो भी भाषा, जैसे हिंदी का, हिंदी हमारी पहली भाषा या छत्तीसगढ़ी हमारी पहली भाषा, जो भी हम घर में बोलते हैं, तो आत हो जात हो ये तो अपने आप सीख जाते हैं, हो जाता है ना, सीख जाते हैं ना कि नहीं सीखते हैं, है ना, कि मम्मी बताएगी बेटा यहाँ आ की मात्रा लगेगा, यहाँ ये लगेगा, ऐसा तो नहीं ना। ठीक है, वो अपने आप सीख जाते हैं। सेकेंड लैंग्वेज सीखने में हमको मुश्किल होता है, इंग्लिश। इंग्लिश में अभी भी हम लोग वीक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि बच्चा जिस भी पहली भाषा को सीखता है उसका ग्रामर क्या हो जाता है, अपने आप सीख जाता है। तो इसी को बोलते हैं व्याकरणिक संरचना सिद्धांत। लिखिएगा, बच्चा जिस भी पहली भाषा को सीखता है
वह उसका ग्रामर व्याकरण अपने आप सीख जाता है। अपने आप क्या करता है, सीख जाता है। तो भाषा का जन्मजात सिद्धांत में दो कॉन्सेप्ट पढ़ा आपने, किसका, नाम चोम्स्की में। फिर लिखिएगा अगला। अगला है भाषा, भाषा की संरचना या स्तर या नियम। भाषा की संरचना या भाषा के स्तर या भाषा के नियम। तो इनके अनुसार क्या होते हैं, नाम चोम्स्की के अनुसार दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, दो। भाषा संरचना के दो नियम या भाषा स्तर के दो दो स्तर होते हैं। तो एक होता है क्या, सतही संरचना, सरफेस स्ट्रक्चर। सरफेस स्ट्रक्चर। और दूसरा जो होता है वो होता है डीप, गहरी संरचना, डीप स्ट्रक्चर। डीप स्ट्रक्चर। तो गहरी संरचना का मतलब ये है, सतही और गहरी संरचना का मतलब ये है कि हम लोग सामान्य रूप से जब बोलते हैं तो उसमें हम ज्यादा विचार नहीं करते। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, बोल रहा हूं मैं, पढ़ा रहा हूं, गहन चिंतन कर रहा हूं क्या, भारी शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं क्या, नहीं, नॉर्मल जो हम बात कर रहे हैं। तो जैसे इसमें क्या आता है, सामान्य बोलना और लिखना। गहरी संरचना का मतलब है विचार करना, जब अंतर मन में होते, विचार करना, तर्क करना। विचार करना, तर्क करना। तर्क तभी करते हो जब आप उसके ऊपर क्या है, आपका गहरा रिसर्च होगा, गहरा आपने चिंतन किया है, तब आप क्या कर रहे हो, रिसर्च। यहां तक नहीं पूछता, आपको पूछता है कि नॉम चोम्स्की के अनुसार सीखने, भाषा सीखने के कितने स्तर हैं, या भाषा सीखने के कितने नियम हैं, या भाषा की संरचना कितने प्रकार की होती है। तो आपको क्या बताना है, दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो। यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट लिखिएगा। तो कितने सिद्धांत पढ़ा आपने, 5 सिद्धांत। पहला सिद्धांत कौन सा, परिपक्वता का सिद्धांत। तो परिपक्वता के सिद्धांत में हमने क्या देखा, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे मांसपेशियों का विकास होता है और बच्चा क्या होता है, बोलना सीख जाता है। सेकंड आपने देखा अंतःक्रियात्मक सिद्धांत, इंटररिलेशन थ्योरी। इसमें आपने देखा कि जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं तो वातावरण और वंशानुक्रम का क्या होता है, प्रभाव होता है, और उनके अंतःक्रिया के द्वारा क्या होता है, बच्चे भाषा सीखते हैं। अनुकरण का सिद्धांत किसका, बंडूरा का, जिसके अनुसार क्या बोला गया, बच्चे बड़े की भाषा का क्या करते हैं, नकल कर उन्हें दोहराने का प्रयास करते हैं। और जैसे ही दोहराने का प्रयास करते हैं जिससे उनमें उनके अंदर क्या होता है, भाषा का विकास होता है। फिर बच्चे अक्षरों और शब्दों को जोड़कर भाषा सीखते हैं, किसके अनुसार, स्किनर के अनुसार। और ये सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है, अनुबंधन का सिद्धांत। आगे लिखिएगा, भाषा की संरचना, ये नाम चोम्स्की के अनुसार था ना, जो अभी आप लिखे हो। भाषा की संरचना, ये स्तर, ये सब नाम चोम्स्की के अनुसार है। फिर भाषा की जो संरचना है, संरचना का मतलब बनना, कि भाषा बनी कैसे। तो पहले क्या होगा, पहले तो ध्वनि आई होगी, फिर ध्वनि का एक रूप आया होगा, है ना। तो हमको लिखने के रूप में देखना है तो ध्वनि आया होगा, ध्वनि का रूप आया होगा। फिर उसके बाद क्या देखते हैं, शब्द आया होगा, फिर उसका अर्थ समझे होंगे। तो इस प्रकार इसका क्या हुआ है, संरचना बनी हुई है। तो भाषा की संरचना पढ़े हो आप लोग भी।
स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, तो लिखेगा पहले ध्वनि ग्राम, पढ़े हो ना आप लोग इसको। ग्राम जिसको स्वनिम भी कहते हैं, इंग्लिश में फोनेम्स होता है। सबसे पहले अगर बच्चों में विकास होता है तो इसी का ही विकास होता है। तो बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई भाषा, या इसको बोलते हैं ध्वनि। सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज और साउंड। इसमें क्या पढ़ते हो आप लोग? ई, जो अपन एक एक वर्ड का जो उच्चारण करते हैं, तो वो सब क्या है आपका पहला है। फिर उसके बाद ध्वनि ध्वनि आपस में मिलेगा और क्या बनेगा? शब्द। क्या बनेगा? शब्द। उसी को शब्द को क्या बोला गया है? रूपिम या रूपाग्राम बोला गया है। लिखिएगा रूपाग्राम या रूपिम। मॉर्फेम्स, मॉर्फेम्स तो ध्वनियों के मिलने से मॉर्फेम, दो या अधिक स्वनिम मिलकर क्या करते हैं? रूपिम का निर्माण करते हैं। तो लिख लो दो ध्वनिग्राम या अधिक मिलकर रूपिम का निर्माण। रूपिम का मतलब याद रखिएगा शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे एक ह और एक म, तो ये दोनों मिलकर क्या बनेगा फिर? हम। ठीक, तो इस प्रकार क्या होगा? तो अक्षर बने थे, दो ध्वनि थी, और इनको जोड़कर हमने क्या बनाया? रूप दिया, तो रूपिम या शब्द बनाया। फिर है अर्थ विन्यास। फिर लिखिएगा अर्थ विन्यास। अर्थ विन्यास का मतलब होता है सेंटेक्स। कई रूपम मिलकर क्या करते हैं? वाक्य का निर्माण करते हैं। कई रूपी मिलकर वाक्य का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। फिर लिखिएगा अर्थ विन्यास। सिमेंटिक लिखिएगा, इसमें व्यक्ति शब्दों और वाक्यों के अर्थ को समझता है। इस स्तर में शब्दों व वाक्यों के अर्थ को समझता है। तो जब बच्चे भाषा सीख रहे होते हैं तो क्या उन्हें हर शब्द का अर्थ पता होता है? नहीं, उनको दिमाग में कुछ नहीं है, वो बस सुन रहे हैं और बोल रहे हैं।
उनको शब्द का अर्थ नहीं पता। बाद में क्या होगा, शब्द और बाकी चीजों का क्या निकलेगा, अर्थ निकालना सीखेंगे। तो इन दोनों को, इनका केवल आपको क्या याद रखना है, सीक्वेंस याद रखना है। ध्वनिग्राम, रूपाग्राम, फिर वाक्य विन्यास, फिर अर्थ विन्यास। यहां तक समझ में है। नेक्स्ट लिखिएगा, भाषा विकास के चरण। भाषा विकास के चरण। स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट में जैसे कि आपने सबसे पहले पढ़ा था, जन्म के समय क्या होता है ना, क्रंदन या रुदन, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्राइंग कहते हैं, जन्म। फिर 1 से 2 माह तक क्या चलता है, फिर क्विंग होता है ना, बैबलिंग तो बाद में होता है। तो यहां पर क्या होता है, क्रंदन या रुदन, जिसको क्या बोलते हैं, क्राइंग। फिर यहां पर होता है क्या, कीकना, जिसको क्या बोलते हैं, क्विंग बोलते हैं। नेक्स्ट 3 से 4 माह के आसपास तक क्या होता है, हाँ, बलबलाना, जिसको आप क्या बोलते हैं, बैबलिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, बैबलिंग। फिर 6 से लगभग 8 माह के आसपास क्या चालू हो जाता है, ध्वनिग्राम। 6 से 8 माह के आसपास क्या चालू हो जाता है, अभी पढ़े थोड़ा देर पहले, ध्वनिग्राम, या इसी को बोलते हैं स्वनिम। फोनेम्स का निर्माण हो जाता है। मतलब क्या होता है, अक्षर उच्चारण। अक्षर उच्चारण प्रारंभ हो जाता है। इसी कारण क्या देखते हैं आप कि एक अक्षर वाला चीज क्या बोलते हैं हम, माँ, क्योंकि इस सीक्वेंस में एक अक्षर जो बोलना ज्यादा आसान हो जाता है बच्चों के लिए। तो जो ज्यादा सुने रहेंगे वो जल्दी से बोल पाएंगे। फिर क्या होगा, जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ेंगे, 8 से 10 माह के आसपास में क्या चालू हो जाएगा, मतलब शब्दों का उच्चारण चालू हो जाएगा। 8 से 10 माह, तो 8 से 10 माह में आप जानते हैं, उधर भी आपने पढ़ा था भाषा विकास में, ध्वनिग्राम के बाद क्या होता है, रूपाग्राम, या इसी को बोलते हैं क्या, रूपिन, जिसको मॉर्फेम्स कहते हैं। शब्द का प्रयोग, शब्द उच्चारण चालू कर देता है। शब्द उच्चारण क्या कर देता है, चालू कर देता है। अब यहां से देखिएगा, आपने ये सब पढ़ा हुआ है कि अगर मैं यहां से स्टार्ट करो ना, मैं 2.5 वर्ष से, बीच वाला भी पहले बता चुका हूं। इनके बीच में जैसे 11 से 12, 10 से 11, 12 महीने में रहेगा तो 3 से 7 शब्द बोल लेगा। फिर 18 से 20 माह के आसपास होता है तो लगभग लगभग जो है 15 से 20 वाक्य, मतलब 20 शब्द के आसपास बोल लेता है। फिर ये 2.5 वर्ष वाला याद रखना है, 2.5 वर्ष, 3 वर्ष, 4, 5, 6। फिर उसके बाद कौन सा याद रखना है, डायरेक्ट 11, 7th में 11 वर्ष, फिर 16 वर्ष के आसपास। तो क्या क्या था, 2.5 वर्ष में कितने शब्द हो जाते हैं, 100 शब्द। फिर यहां पर 1000 शब्द।
फिर यहां पर कितना पढ़े थे, 1500 शब्द, यहां 2000 शब्द, यहां 2500 शब्द के आसपास। फिर यहां देखते हैं तो 50,000 शब्द, और यहां शब्दकोश का दायरा सबसे ज्यादा होता है तो 1,00,000 से अधिक। एक तो यहां से स्टेटमेंट बनाकर क्वेश्चन पूछता है, कैसे रहेगा कि 4 साल की उम्र तक बच्चे के अंदर जो है 1200-1500 शब्दों का संग्रह हो जाता है, तो 1200 बोलेगा तो भी ठीक है, और 1000 से ऊपर रहेगा। फिर 1600 भी बोल दिया तो भी ठीक है, ध्यान रखना 150 ऊपर नीचे बोल सकता है ना वो। तो ये दोनों समझ में आया। तो ये तो स्टेटमेंट बना के, और वो उसका सीक्वेंस पूछेगा, क्राइंग, कुइंग, बेबलिंग, ठीक है, तो उसका सीक्वेंस आपको पूछता है। हो गया यहां तक? नेक्स्ट लिखिएगा। नेक्स्ट लिखिएगा भाषा सीखने के साधन। छोटा छोटा है, एक ही पेज में आप बना सकते हो ना इसको, एक पेज में मतलब ऐसा 3 लाइन खींच के भी बना सकते हो, ज्यादा बड़ा नहीं है। भाषा सीखने के साधन, भाषा सीखने के साधन मतलब टूल्स दैट हेल्प्स टू लर्न लैंग्वेज। तो ऐसा कौन सा है, ऐसे कौन से साधन होते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, भाषा सीख सकते हैं? तो टूल्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो आप लोग पूरा लिखना, लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो यहां पर जैसे टीवी है, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और टीवी की जगह क्या हो गया है आपका, मोबाइल भी हो गया है। रेडियो भी पहले होता था, रेडियो, ग्रामोफोन, जो भी हो गया। फिर कहानी भी होता है, कहानी सुनना, बोलना, पढ़ना। खेल के माध्यम से भी हमें क्या होता है, भाषा विकास होता है। मतलब हर वो चीज, बातचीत, वार्तालाप, डिबेट, जहां पर आप क्या कर पाओ, बोल पाओ, सुन पाओ, समझ पाओ, जहां भी ये सब कुछ हो रहा है, मतलब भाषा के तीनों माध्यम का प्रयोग हो रहा है। या तो कोई एक्टिंग करके दिखा रहा है, या तो कोई बोल रहा है, ठीक है, या तो आप सुन रहे हो। तो तीनों प्रकार जहां भी आप देख रहे हो ये आभास हो रहा है, ये सब हो रहा है करके, तो वो क्या है आपके लिए, साधन है। वो क्या है आपके लिए, साधन। फिर सेकंड पॉइंट लिखिएगा, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या क्या हो जाएगा, वातावरण, वंशानुक्रम, ये रहेगा ही रहेगा। वंशानुक्रम, जैसे कि मैंने देखा है कि कुछ अगर मान लो हैं माता पिता, अगर पिता जो है अपने समय में लेट बोलना सीखा था, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं क्या होता है, बच्चों पर भी होता है, ठीक है, उनका प्रभाव क्या होता है बच्चों पर, वो लोग लेट बोलना सीखते हैं। फिर दूसरा, वातावरण, जैसा वातावरण रहेगा वैसे ही बच्चे के भाषा विकास होगा। परिवार का आकार भी, परिवार का आकार बताओ किस प्रकार, अगर संयुक्त परिवार होगा तो जल्दी बोलेगा कि धीरे बोलेगा, मतलब उतने लोगों के साथ वो रहेगा, ठीक है। और न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, मतलब माता पिता और बच्चा है, मम्मी कितना ही बात करेगी, मोबाइल पकड़ा दिए, ले सुन, ठीक है। तो वो क्या होता है, काम करने के दौरान क्या होता है, पिताजी तो गए, ठीक है, मम्मी अकेले, तो बच्चे को क्या कराएंगे, मोबाइल सुनाएंगे, बाकी टाइम तो अपना काम ही करना पड़ेगा।
तो परिवार का आकार, और क्या बोल सकते हैं परिवार के आकार के अलावा? बुद्धि, मेंटल डेवलपमेंट भी होता है बच्चे का, अगर वो क्रम से हो रहा है तो सही है, नहीं तो क्या होगा, अगर धीरे हो रहा है तो भाषा विकास में क्या होगा, धीमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धीमा। फिर और क्या बोल सकते हैं? द्विभाषी परिवार। अब द्विभाषी परिवार, मम्मी पापा अलग अलग कम्युनिटी से, मम्मी अलग सुना रही है, ठीक, मम्मी अलग भाषा में बात कर रही है, पापा अलग भाषा में बात कर रहे हैं, अब बच्चा उसको कैच नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, उसमें भाषा लर्निंग क्या होगा, धीमा होगा। और भी बहुत सारे कारक हो सकते हैं। फिर लिखिएगा, अगला हेडिंग लिखिएगा, मतलब ऐसे चीज जो भाषा विकास में क्या करे, बाधा उत्पन्न करे ना, मतलब जिससे प्रभावित हो। फिर लिखो भाषा विकास में बाधाएं। भाषा विकास में बाधाएं, बैरियर्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, बैरियर्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो क्या क्या हो जाएगा, जैसे कि एक होता है क्या, तुतलाना, हकलाना, स्पष्ट भाषा उच्चारण ना होना, स्पष्ट भाषा उच्चारण ना होना। जैसे इसका एग्जाम्पल, जैसे इसका एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे ये क्या लिखा हुआ है, ये आप लोग के लिए एमएलए है। बस्तर साइड जाओ, वहां के भाषा के प्रभाव के कारण ये जो है, ये एम नहीं होता, ये येम होता है, ये येल होता है, और फिर होता है येम होता है, ठीक है, ये येल होता है, सॉरी ये, ठीक है। तो ये एमएलए नहीं है, ये है यम यल ये, ठीक है। तो ए भी नहीं है, वो है ये, ठीक है। तो ये उच्चारण हो जाता है, ठीक, वहां पर शुरुआत से ही करेक्ट करना पड़ेगा जब आप लोग जाओगे तो वहां पर बच्चे आज भी यही बोल रहे हैं ना, सुधार नहीं हुआ है। इसके अलावा जो है और भी देखते हैं कि कई जगह व का उच्चारण नहीं होता, वो व का उच्चारण क्या हो जाता है, ब, ठीक है। विनोद, विनोद बना हुआ है, ठीक है, समझ में आया? कहीं पर जो नाम विष्णु नहीं होता, क्या हो जाता है, विष्णु हो जाता है, समझ में आया? तो ये इस प्रकार का उच्चारण है। फिर उसके बाद क्या है, आवृत्ति में बदलाव, ठीक है, आवाज की आवृत्ति, आवाज की आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, कि जैसे लड़कों की आवाज में भारीपन होता है, ठीक है, अगर मैं बात करते करते अचानक मेरी जो आवृत्ति बदल जाए, मतलब पिच एकदम से क्या हो जाए, लो हो जाए, तो होगा क्या, आवाज एकदम पतली हो जाएगी। तो जैसे एक मूवी आई थी चिल्हर पार्टी, से कुछ मूवी देखे हो, ठीक है। तो उसमें एक लड़का होता है जिसकी आवाज पूरी लड़की टाइप से रहती है, वो रेडियो, फिर बाद में रेडियो में जाएगा वो, ठीक है। तो है तो वो लड़का, लेकिन उसकी आवाज कैसी, पूरी लड़की की जैसी। तो वो क्या है, आवाज में आवृत्ति परिवर्तन। तो अगर मान लो उसके साथ ऐसा है तो बात नहीं करेगा ज्यादा, ठीक है, हमेशा क्या रहेगा, दूसरों से दूर रहेगा। यहाँ पर भी देखो, अगर ऐसा, अगर कोई आपके सामने साफ सुथरा बात करने वाला है और आपसे मिस्टेक होता है तो आप ज्यादा बात नहीं करोगे। फिर आप अगर स्टैमर करते हो, रुकते हो, अटकते हो, तो भी नहीं बोलोगे ज्यादा, कम से कम बात करने की कोशिश करोगे। तुतलाओगे तो दूसरे हंसेंगे, ये सोचकर नहीं करेंगे लोग बात। तो समझ में आया? तो ये क्या है, ये सारी की सारी बाधाएं हैं, समझ में आया? तो यहाँ पर ये वाला टॉपिक क्या हुआ, खत्म हुआ। तो मतलब जो क्या था, विकास के आयाम, उसको मैं सबसे बड़ा टॉपिक बोलता हूँ। पिछले हफ्ते चालू किया था ना इसको, कि उससे भी पहले चालू किया था, उससे पहले ही चालू किया था, 29 को। आज कितना तारीख है, 9। तो 2 बार संडे आ गया है कि एक ही बार संडे आया इस बीच में?
एक ही बार आया ना, कि 2 बार आया है? तो आज 9 तारीख ना, ठीक है, हो गया लगभग कंप्लीट। कल इसका एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, कल देख लेना ना, कल पढ़ के आना इसको पूरा। कल इस पे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे पूरा, लगभग 40-50 60-70 के आसपास एमसीक्यू होगा, तो वो एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो पूरा पढ़ के आइएगा, मतलब कहाँ से आपका ईपीएससी पूरा है ना, शारीरिक विकास, भाषा, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, फिर कल पढ़े थे नैतिक विकास, और फिर क्या पढ़ना था, भाषा विकास। इसको पढ़ के आइएगा, ठीक है, कल देखेंगे इसके आगे।